नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। विजयदशमी का त्यौहार बीत गया, लेकिन कल इस देश में एक ऐसी घटना हुई। बाबा सिद्दीकी, आपने नाम सुना होगा। महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता, पूर्व मंत्री रहे, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। कल देर रात को 3 गोलियां लगी। 9:15 हो रहे थे घड़ी में रात के। उस वक्त अज्ञात अपराधी वहां पहुंचे और जिसमें से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है। 3 गोली मारी गई। इसके बाद लीलावती अस्पताल ले जाया गया बाबा सिद्दीकी को। वहाँ उन्होंने दम तोड़ दिया। और बाबा सिद्दीकी एक बड़ा नाम, बड़ी हस्ती, जिन्हें देश का ऐसा कोई राज्य नहीं है जहाँ बाबा सिद्दीकी को लोग जानते नहीं हैं। उसके बाद लोगों में आक्रोश भी है। जो अजीत पवार हैं, उनके नेता हैं, डिप्टी सीएम हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी शोक व्यक्त किया है। हमारे साथ ज्ञानेश्वर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप क्राइम एनालिस्ट भी हैं। आपने इस पूरी घटना को देखा है। उसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। एकनाथ शिंदे, जो कि वहाँ के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा भी है कि हमने पुलिस को पूरी छूट दे दी है अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए। क्या लगता है, क्योंकि कई दिनों से रेकी की जा रही थी, तभी तो उनके ऑफिस के बाहर बांद्रा में, उनके बेटे के ऑफिस के बाहर बांद्रा एमएलए हैं बांद्रा ईस्ट जो उनका जहाँ ऑफिस है, उसके बाहर वो निकलते हैं और शाम में ही, रात में ही 9 बजे 9:15 में उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। ये तैयारी पहले से हुई थी या बड़ा नाम है? कनेक्शन यूपी से भी दिख रहा है। नहीं, देखिए आलोक, नाम तो देखिए बाबा सिद्दीकी इतने बड़े नाम की पूछिए मत। यदि आप माया नगरी की बात करते हैं, बॉलीवुड की बात करते हैं, तो चाहे सलमान खान की बात हो, चाहे आमिर खान की बात हो, चाहे शाहरुख खान की बात हो, इन तीनों खान ब्रदर्स में जो आपसी कन्फ्लिक्ट हो, डिफरेंसेज हो, बाबा सिद्दीकी एक ऐसे नाम जो तीनों के लिए बहुत ही सम्मानीय थे। जब इनकी पार्टियां होती थी, इफ्तार पार्टी, इफ्तार पार्टी मशहूर थी। हाँ, तो सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान तीनों वहां जमा होते थे। बिहार के भी कई नेता जाते थे। हाँ, देखिए, आपने कहा मैंने देखा नहीं है, मैंने समझा है। जब मुझे कल रात को सूचना मिली तो मैं मुंबई में कई लोगों से बातचीत कर रहा था। और देखिए, मैं बाबा सिद्दीकी को करीब पिछले 3 वर्षों से जान भी रहा था। वह मुझे बार बार मुंबई बुला रहे थे मिलने के लिए। मुलाकात भी हुई मेरी, लेकिन मुलाकात पटना में हुई। और देखिए, मुलाकात पटना में कहाँ हुई, कैसे हुई, बिहार कनेक्शन क्या था। उनके पिता घड़ी रिपेयर करने मुंबई गए थे। यह भी इनकी जिंदगी की शुरुआत भी वॉच रिपेयर से ही शुरू हुई है। घड़ी बनाने का काम इन्होंने प्रारंभ किया था। तो देखिए, हमें ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में महाराष्ट्र, मुंबई के अंडरवर्ल्ड के किसी गैंगस्टर का नाम नहीं आ रहा है। ठीक है, अब तक आपने कहा 2 गिरफ्तारियां हो चुकी है। देखिए, गुरनैल सिंह हरियाणा और धनराज कश्यप यूपी का 2 शूटर है जो गिरफ्तार किया गया है। एक फरार हो गया, भाग गया है, फरार हो गया। और जो गोलियां मारी गई, 2 गोली सीधे उनके चेस्ट में लगी, सीने में गोली लगी। हाँ, सीने में गोली लगी, जिसके बाद वे लीलावती अस्पताल ले जाए गए, वहां मृत घोषित कर दिए गए। तो देखिए, इसमें ना दाऊद इब्राहिम गैंग का नाम आ रहा है, ना छोटा राजन गैंग का नाम आ रहा है, और ना महाराष्ट्र के किसी दूसरे मवाली गैंग का नाम आ रहा है। इसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई। और लॉरेंस बिश्नोई इतना बड़ा सिरदर्द बन गया है। देखिए, दाऊद इब्राहिम को महाराष्ट्र का दाऊद कहा जाता था। अब लगता है लॉरेंस बिश्नोई मतलब भारत का, इंडिया का दाऊद, और वह भी जेल के भीतर से। पता नहीं सरकार क्यों नहीं न्यूट्रलाइज कर पा रही है। देखिए, हम लोग बहुत चर्चा करते हैं कि यूपी के योगी मॉडल की। आपने देखा कि यूपी में अपराधियों का सफाया कैसे हुआ। और देखिए, यह जो लॉरेंस बिश्नोई है, गुजरात के साबरमती जेल में बंद है। और जेल के अंदर से और वहीं से कंट्रोल करता है। सलमान खान को भी निशाना किया गया था। उनके अपार्टमेंट के बाहर गोली चली। और देखिए, कहा जा रहा है कहीं ना कहीं से कनेक्शन है दोनों घटनाओं में, क्योंकि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बहुत करीब थे। और जो दूसरी बात कही जा रही है, जिस पर मुंबई पुलिस काम कर रही, जब हम सुबह में मुंबई बात कर रहे थे, कि वहां स्लम रिहेबिलिटेशन का काम चल रहा था, पुनर्वास का, जिसमें आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट का और बिल्डिंग्स बनाने का। कहीं इसका विवाद तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी इन्वॉल्व थे बाबा सिद्दीकी। तो लॉरेंस बिश्नोई, सोचिए, साबरमती जेल से वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल कहते हैं, जिसमें इंटरनेट कॉलिंग होती है, इससे पूरे गिरोह का। और देखिए, उसका दूसरा साथी गोल्डी बरार जो यूएस में बैठता है, पूरे देश में। और जब भी हम
सुनते हैं किसी भी स्टेट में। अभी जब हम झारखंड की कुछ स्टोरी कर रहे थे तो मालूम हुआ वहाँ अमन साहू एक गैंगस्टर है, बड़ा गैंगस्टर बना है इधर के दिनों में, वह भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में आ गया है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए शूटर्स यह भेजता है और लॉरेंस बिश्नोई भी भेजता है। तो यह इतना बड़ा सद। और देखिए बाबा सिद्दीकी का स्ट्रॉन्ग बिहारी कनेक्शन है, क्योंकि इनका जन्म जो है ना वो बिहार में ही हुआ है, बिहार के ही मूल निवासी। हाँ, बिहार के ही मूल निवासी। और मैं संपर्क में कैसे आया था इस बात को समझिए। 2021 का अंत होगा, ठीक है ना, तो 2022 में राज्यसभा का चुनाव होना था। तो चर्चा ये शुरू हुई कि मुंबई के एक व्यक्ति, मैं बहुत नहीं जानता था बाबा सिद्दीकी को, जब हमने नाम सुना तो हमने गूगल बाबा पर सर्च किया था, ठीक है ना, क्योंकि महाराष्ट्र के रहने वाले, महाराष्ट्र में इतने बड़े, और पहले दिन मुझे कोई बिहार कनेक्शन की जानकारी नहीं थी। तो मालूम ये हुआ कि बिहार की एक पॉलिटिकल पार्टी से वे राज्यसभा जाना चाहते हैं या राज्यसभा भेजे जा रहे हैं, या बातचीत हो रही होगी, बातचीत हो रही है। और इसमें मोटी गठरी है, ठीक है, हाँ गठरी है, बोरा है, ठीक है। तो हमारे सूत्र, हमारे खबरी मुझे जानकारी दे रहे थे और यह खबर हमने चला दी, ठीक है, यह खबर हमने चला दी। इसके बाद तो मानिए कि कोहराम मच गया, क्योंकि भाई जो बात भीतर छुपी हुई थी वह बात प्रकट हो गई, पर्दे पर आ गई, हाँ पर्दे पर आ गई। तो बाबा सिद्दीकी को मैं जानता नहीं था। अब बाबा सिद्दीकी के लोगों ने मुझसे संपर्क करना शुरू किया। पटना हाईकोर्ट के सबसे बड़े एडवोकेट हैं बाइबी गिरी, ठीक है ना। बाइबी गिरी के छोटे भाई टुन्ना गिरी अब रहे नहीं, मेरे भी मित्र थे, सामाजिक लोग थे और साहबुद्दीन के भी बहुत अच्छे दोस्त थे। टुन्ना गिरी का फोन मेरे पास आया कि ज्ञानेश्वर जी आपने ये क्या कर दिया, आपने पूरी संभावना ही खत्म कर दी। तो हमने कहा मुझे क्या पता, और मैं तो जानता भी नहीं हूं बाबा सिद्दीकी के बारे में। तो उन्होंने बताया कि ये तो बिहार के ही रहने वाले हैं और गोपालगंज के रहने वाले हैं, ठीक है। तो मैं जाना कि ये गोपालगंज के रहने वाले हैं। गोपालगंज में माझा एक जगह है, वहां शेख टोली है। तो फिर मालूम हुआ कि वे आए भी थे, सिवान से आगे बढ़ते तो माझा एक जगह, हाँ, तो वे आए भी थे और मतलब कई दशक बाद कह सकते हैं कि आए थे। देखिए 1956 में इनका जन्म हुआ था और वहाँ जब बिहार से राज्यसभा जाने की बात हो रही थी तो वहाँ ये क्रिकेट टीम भी बना रहे थे और बिहार में काम करना चाह रहे थे। तो टुन्ना गिरी ने मेरी बात बाबा सिद्दीकी से कराई। बाबा सिद्दीकी बहुत निराश हो गए थे कि आपने मेरी संभावनाओं को गठरी और बोरा की बात कर खत्म कर दिया, अब इसे कैसे ठीक किया जाएगा। मैं बिहार के लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैंने मुंबई में जाकर नाम कमाया है, मैंने मुंबई में जाकर दौलत कमाई है, इसको हमने कहा देखिए मुझे कोई परेशानी नहीं है, समझे, लेकिन और देखिए वे बार बार मुझे मुंबई बुलाते रहे। मैं मतलब उनकी आदतों के बारे में भी समझिए। बाबा सिद्दीकी देर रात तक जीने वाले आदमी थे, देर रात तक, और कहा खुशनुमा, हाँ नहीं, खुशनुमा का मतलब बेहतरीन माहौल, हाँ बेहतरीन माहौल। और दोस्ती यारी के लिए जैसे आपको हमने बताया ना कि सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान तीनों, तो उनके बारे में उन्होंने कहा कि देखिए जब आपको मुझसे बातचीत करनी हो, उन्होंने अपना नंबर दिया और उन्होंने यह भी बताया कि देखिए मैं बहुत महंगा एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल नहीं करता हूँ, मैं कीपैड वाला फ़ोन इस्तेमाल करता हूँ और मुझसे बातचीत है, मैं दिन में, रात को आप मुझे 2 बजे तलाश लीजिए, लेकिन दिन में मैं 12-1 बजे के पहले नहीं जागता हूँ। तो हमारी बातचीत उनसे चलती रही, हुई मुझे मुंबई बुलाते रहे। मैं बीच में मुंबई एक बार गया भी, लेकिन क्या संयोग बना, बातचीत भी हुई, मैं उनके पास जा नहीं पाया क्योंकि फ्लाइट का समय हो रहा था, मुझे वापस दिल्ली आना था। और देखिए पटना में मेरी मुलाकात कैसे हो गई। सुनील सिंह आरजेडी के एमएलसी हुआ करते थे, बिस्कोमान के चेयरमैन, उनके बेटे की शादी थी। तेजस्वी ही नाम है ना, तेजस्वी नाम है, इसमें तेजस्वी यादव ने, हाँ ठीक है, नृत्य भी किया था। हाँ नृत्य भी किया था पटना के इसी गदई नहीं, तो देखिए शादी, हाँ, तो उसी समारोह में हमें अचानक बाबा सिद्दीकी मिल गए, साथ में यदुवंश गिरी साहब भी थे और उनके चाहने वाले बिहार के अन्य लोग भी थे। मैं भी उस समारोह में आप भी शामिल थे। और बाबा सिद्दीकी इस तरीके से लिपट गया, ज्ञानेश्वर जी आप तो क्या बोलते हैं, बम्बई आए ही नहीं और हमसे क्या दुश्मनी, मालूम नहीं था कि उस शादी में वो रहने वाले, नहीं मुझे नहीं पता था। फिर देखिए वो पटना में आते थे तो लेमन ट्री होटल है, वहाँ ठहरा करते थे, एक बार वहाँ भी मिलने की बात हुई, लेकिन उस दिन भी संयोग रहा कि मैं दिल्ली में था। तो बाबा उस वक्त मैंने किया था, हाँ आपने इंटरव्यू किया था। तो बाबा सिद्दीकी के पिता जो हैं, जिनका नाम अब्दुल रहीम सिद्दीकी, ये माझा के शेख टोली से मुंबई गए थे
और वहाँ इन्होंने बांद्रा इलाके में, जो माया नगरी का इलाका है, तब तो बहुत डेवलप नहीं हुआ होगा, सारे जितने बड़े स्टार हैं वहीं रहते हैं, वहाँ उन्होंने मतलब बाबा सिद्दीकी के पिता ने घड़ी रिपेयर का काम शुरू किया और इसके बाद इसी पेशे में यह भी लगे। लेकिन ये महात्माकांक्षी थे और थोड़ा इन्हें अवसर मिल गया, फिर ये कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। 1977 में एनएसयूआई से जुड़े, फिर ये कांग्रेस में रहे, चुनाव जीता इन्होंने, कॉर्पोरेटर का चुनाव जीता, फिर देखिए विधायक बन गए, मंत्री बने और अब देखिए ये अजीत पवार के साथ जो एनसीपी का विभाजन हुआ, अजीत पवार गुट का, तो ये अजीत पवार के साथ और बात हो रही थी कि ये राज्यसभा जाने वाले हैं। कुछ ऐसा खेला वहां चल रहा था कि जो राज्यसभा ये जाना चाहते थे, इनके बेटा जिशान सिद्दीकी एमएलए बन गए, ठीक है। तो देखिए बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है, बाबा सिद्दीकी को लॉरेंस बिश्नोई, ये देखिए बहुत चौंकाने वाली जानकारी है कि लॉरेंस बिश्नोई का फुटप्रिंट जो है, या आतंक की जो कहानी है, वह मुंबई तक पहुंच गई है। और देखिए उत्तर प्रदेश को, गुजरात को, ये ऐसे स्टेट है, बिहार में देखिएगा बीजेपी के नेता कहते हैं योगी मॉडल चाहिए, भाई योगी मॉडल चाहिए, तो गुजरात को योगी मॉडल क्यों नहीं चाहिए? और ये लॉरेंस बिश्नोई इतना सिरदर्द बना हुआ है। आप देखिए दिल्ली के जो बाहरी इलाके हैं, हरियाणा में अभी देखिए क्या हुआ, हरियाणा के नतीजे आए हैं। हरियाणा के नतीजे में एक विधानसभा क्षेत्र में गोपाल कांडा भाजपा समर्थित उम्मीदवार थे और उधर से गोकुल सेठिया कांग्रेस के उम्मीदवार थे। गोकुल सेठिया के बारे में कहा जाता है, जैसे ही गोकुल सेठिया को टिकट मिला था, शायद विधानसभा सिरसा है, तो दोनों के महल हैं, आमने सामने महल है, ठीक है ना। और गोपाल कांडा की कहानी पूरी दुनिया जानती है। तो गोकुल सेठिया को जैसे ही टिकट मिला, गोकुल सेठिया की तमाम तस्वीरें जो है वायरल होने लगी कि गोल्डी बरार के साथ, और गोल्डी बरार का संबंध, गोल्डी बरार यूएस में रहता है। तो दिल्ली के बाहरी इलाकों में भी इतनी सारी वारदात हो रही हैं, और जो वारदात होती है उसमें 30-30 गोलियां, 40-40 गोलियां चल रही है। तो इसमें बिश्नोई गैंग वर्सेस फला गैंग, ये तमाम चीजें बातें सामने आ रही है। और इतना देखिए, अभी जो हत्या हुई एक दिल्ली में जिम वाले का, जिसमें कहा गया कि भाई दुबई में उसके दोस्त थे, उसमें भी बिश्नोई गैंग की बात आई। तो ये बात समझ में नहीं आती है कि कैसे बिश्नोई गैंग को न्यूट्रलाइज, जेल से रहकर ही उसके तमाम इंटरव्यूज आते हैं, टीवी पर, टेलीविजन चैनल्स पर चले आते हैं, इस जेल से उस जेल ले जाया जा रहा है, और आप उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जेल को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और उसका आतंक। अब महाराष्ट्र पुलिस भी साफ साफ कह रही कि जो हमारा पहला शक है वह लॉरेंस बिश्नोई पर है, क्योंकि जो शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं, गुरनैल सिंह जो हरियाणा का रहने वाला है, और जो धनराज कश्यप उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। और जानकारी क्या आ रही है? जानकारी ये आ रही है कि पिछले 1 से 1.5 महीने से इनके घर की रैकी की जा रही थी। और देखिए बाबा सिद्दीकी खुद इतने ताकतवर थे कि इनके करीब पहुंचना, इन्हें सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। लेकिन कल देखिए मौके की तलाश में जब ये अपने बेटे, तो 15-20 दिन की रेकी पर थे। हाँ नहीं, महीने 1.5 महीने की रेकी चल रही। आसपास में जो उनके कर्मी थे उन्हें भी शायद कुछ चोट लगी है। हाँ वो लगी होगी। तो जिशान सिद्दीकी, और मतलब मुंबई में कोई यह मान नहीं सकता था कि देखिए जितनी मंडावली होती थी और जितनी बड़ी पंचायत, बांद्रा में, हाँ बांद्रा में ही जितनी बड़ी पंचायत होती थी, उसमें बाबा सिद्दीकी ने यदि कुछ कह दिया तो लोग उसे उठाने की हिम्मत नहीं रखते थे। और अब तो बवाल मचा है। आपने कहा अजीत पवार और एकनाथ शिंदे नहीं, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया, एक्स पर लिखा है कि यह घटना क्या घट रही है, क्योंकि भाई बाबा सिद्दीकी पुराने कांग्रेसी ही थे। बिहार में तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया, बिहार में तेजस्वी यादव के तो करीबी हो गए थे, ठीक है, करीबी हो गए थे। तो ये इतनी बड़ी घटना घट गई आलोक जी। और लॉरेंस बिश्नोई, अब देखिए पूरा यह समझना होगा कि सलमान खान को नहीं हिट कर सकने में सक्षम होने वाला बिश्नोई गैंग ने, क्या इस कारण से कि बाबा सिद्दीकी सलमान खान के पैरोकार हैं, उन्हें हिट कर देते हैं तो ज्यादा आतंक पैदा होगा। या फिर जो हमने कहा कि जो स्लम एरिया के पुनर्वास का काम वहां चल रहा था, ऊंची इमारतें बन रही थी जिसमें ये शामिल थे उस डेवलपमेंट कार्यक्रम में, उस रिहेबिलिटेशन कार्यक्रम में, उसके पीछे, क्योंकि देखिए मुंबई में संपत्ति को लेकर जो रियल एस्टेट का कारोबार है, इससे लेकर भी बहुत सारा गैंगवार होता रहता है और वहां के गैंग्स इन्वॉल्व होते हैं। जब दाऊद और छोटा राजन, ये बिल्कुल तब भी ये टकराते थे। तो ये देखने की बात होगी। और ये मतलब इतनी बड़ी घटना घट गई है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद की घटना, पूरे देश में, हाँ पूरे देश में इस बात की चर्चा है। और महाराष्ट्र में आगे चुनाव भी है, इसी साल चुनाव होने विधानसभा, नहीं अगले 2-3 दिनों में चुनाव का मतलब चुनाव आयोग जो है चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगा, जिसके
जब तारीखों की घोषणा होगी तब बिहार के विधानसभा क्षेत्र के जो 4 क्षेत्रों में उपचुनाव होने हैं, तरारी है, रामगढ़ है, इमामगंज है और बेलागंज है, वहां की तारीखें भी घोषित हो जाएगी, झारखंड की तारीखें भी घोषित हो जाएगी। और इस बीच बाबा सिद्दीकी के मारे जाने की घटना ने देश को झकझोरा है। और बड़ी बात यह है कि मुंबई की सड़कों पर, मुंबई मतलब बांद्रा में खून बहा है और इसमें गुजरात के जेल के भीतर बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। यह चिंता की बात है, क्योंकि देखिए लॉरेंस बिश्नोई जेल के भीतर से और उसके साथ ही अमेरिका, कनाडा, यूके में बैठकर इंडिया में क्राइम को अंजाम दिला दे रहे हैं। देखिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग कहाँ पर है? गुजरात में है। वहाँ से बैठकर विदेशों में, देश में आतंक फैल रहा है और लोग बात कर रहे हैं यूपी मॉडल की, बहुत सारे मॉडल की। तो क्या गुजरात को नहीं सुधरना चाहिए? विकास की तो बहुत बात होती है। यूपी में भी बीजेपी की सरकार, गुजरात में भी वहाँ भी सरकार। अब देखिए बिहार में, गुजरात मॉडल सिर्फ विकास के नाम से लोग कहते हैं कि बिहार के जेल बदनाम है, कि बिहार के जेलों से क्राइम ऑपरेट होता है। आजकल तो देखिए अब लॉरेंस बिश्नोई मतलब हमने कहा साबरमती में, और देखिए तिहाड़ जेल की भी इतनी दुर्दशा हो गई है कि मत पूछिए। एक पहले आतंक होता था। हाँ, तिहाड़ जेल भेजा जाना मतलब जाता था कि यही काला पानी की सजा मिल गई, ठीक है ना। अब वहां से भी आतंक खत्म हो रहा है। नहीं, अब तिहाड़ जेल से तो लगातार जितनी वारदातें दिल्ली और हरियाणा, दिल्ली के बाहरी इलाके में और हरियाणा में हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं से देखिए मालूम हो जाए नीरज बबारा गैंग है, नवीन बाली गैंग है, और इतने गैंग्स हो गए हैं। और उसके जितने चेले चपाटी हैं वो बैठे हुए हैं कहाँ? वो बैठे हुए हैं यूके में, वो बैठे हुए हैं यूएस में, वो बैठे हुए हैं किसी दूसरी कंट्री में, और वहाँ पुर्तगाल में बैठे हुए हैं, और वहाँ से क्या बोलते हैं, आदेश कर रहे हैं। आदेश कर रहे हैं। तो समझ रहे हैं बाबा सिद्दीकी की जो मृत्यु हो गई है, दुखद मौत हुई है। खैर सभी उसकी निंदा कर रहे हैं, सभी दुख प्रकट कर रहे हैं और पुलिस जांच कर रही है। 2 लोग तो गिरफ्तार हुए हैं, ये तीसरा कौन है? और अभी क्या कोई बड़ी घटना को अंजाम देने की और तैयारी हो रही है? पुलिस क्या कर रही है? पुलिस के भी एक निश्चित तौर पर देखिए इस घटना के बाद सलमान खान भी डर गए होंगे जी। इस घटना के बाद माया नगरी में जितने लोग जो बाबा सिद्दीकी से जुड़े हुए होंगे, और मुंबई में देखिए लॉरेंस बिश्नोई ने, यदि लॉरेंस बिश्नोई दस्तक दे दी है, हाँ, यदि इस कांड में शामिल है, तो उसके आतंक की इतनी जबरदस्त दस्तक पड़ी है कि पूछिए मत। कि जब आप बाबा सिद्दीकी को उड़ा सकते हैं तो फिर कुछ भी कर सकते हैं। आप लाइव से बने रहे। क्राइम एनालिस्ट गणेशो जी ने सब कुछ समझाया है, विस्तार से बताया है पर्दे के पीछे क्या रहस्य है, कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। एक व्यक्ति जो अभी भी और मिसिंग है, जो गायब है, फरार है, उसकी भी खोजबीन की जा रही है। देखना होगा कब तक ये पूरा जो मामला है इसका पटाक्षेप होता है। सच में कोई गैंग सामने से जिम्मेदारी लेता है, ये जो अपराधी हैं, शूटर हैं, वही बताते हैं। बिल्कुल। आप लाइव से बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।